नाज़रीन, डिजिटल दहशतगर्दी का वर्ड आपने सुना होगा। दहशतगर्दी से क्या मुराद है? किसी भी शख्स, फ़र्द या मुआशरे में दहशत फैलाना, तो इसे दहशतगर्दी कहा जाता है। और दहशत किस तरह से फैलाई जाती है उसकी एक वाज़ेह मिसाल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये तमाम मनाज़िर देखें, ये मैं जगह भी आपको बाद में बताऊँगा। ये तोड़ फोड़ करना, ये सामान को उलट पुलट कर देना, और साथ में सिर्फ यही जगह नहीं है बल्कि पानी तक। पानी तो यजीदियों ने बंद किया था, लेकिन यहाँ पर पानी का जो टैंक है उसको भी उसकी ये हालत कर देना। ये सामने आपको पानी का टैंक नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ सिर्फ पानी के टैंक पर हमला नहीं हुआ बल्कि वाशरूम तक को तबाह कर देना। अब ये समझ नहीं आती, समझ से बालातर है कि वाशरूम से आखिर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तो इस सारे मामलात को आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? जिस तरह से दहशतगर्दी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, तो ये भी दहशत फैलाना ही इसे कहा जाता है। और ये भी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो उसके मुताबिक दहशतगर्दी ही है। लेकिन जो इसको दहशतगर्दी क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि इसके पीछे खुद स्टेट इन्वॉल्व थी। स्टेट जो मर्जी करना चाहे, स्टेट अपने नुमाइंदे भेजकर लोगों की इज्जतें लूटे, लोगों के घरों में उनकी चार दीवारियों को पामाल करे, उनको गिरफ्तार करे। अगर मरकज़ी मुलजिम नहीं है उसके वालिद को गिरफ्तार करे। स्टेट को सब कुछ अलाउड है। याद रखिएगा, ये इस्लाम में ये कहीं ये तालीमात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट की अपनी तारीफ़ जो ख़ुसूसन पाकिस्तान में इस वक्त की गई है, ये मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको इस लोकेशन के मुतालिक बताता हूँ कि ये सब क्यों किया गया। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मेरे पीछे जो परचम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम है। ये वो परचम है जो जहाँ भी नज़र आए तो वाज़ेह अहकामात हैं कि परचम को उठाने वाले को गिरफ्तार कर लो, परचम को उसी वक्त लिपेट लो, किसी को देखने ना दो। लेकिन उसके बावजूद इस परचम ने इतनी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब इस वक्त इस मुल्क में एक पाकिस्तान का परचम है जिसकी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा ये परचम है जिसे हमें अब कबूल करना होगा कि इस परचम से भी लोग अब उतनी ही, उससे कम, थोड़ी सी पाकिस्तान के परचम उससे थोड़ी सी कम मोहब्बत ज़रूर करते हैं। ये पीटीआई का मरकज़ी सेक्रेटरीट है, G8 सेक्रेटरीट। अब इसी सेक्रेटरीट में चंद ही दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि जनाब यहाँ पर अटैक हुआ। अटैक किसकी जानिब से किया गया? हमारे अपने ही इदारों की जानिब से। उसमें FIA भी थी, उसमें हमारे खुफिया एजेंसी के एहलकारान भी थे, और पुलिस की तो भारी नफरी थी। और यहाँ पर अटैक करने के बाद कहा गया जी यहाँ पर डिजिटल दहशतगर्द हैं। डिजिटल दहशतगर्द, उनकी स्टेट एक डेफिनेशन बना चुकी है कि जनाब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जनाब वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और उनका राह के साथ ताल्लुक़ है, बला बला। और वो आपने तमाम उनकी बातें सुन ली होंगी। और कई अफराद को यहाँ से गिरफ़्तार भी किया गया। रऊफ़ हसन जो तर्जुमान है PTI के, ना सिर्फ वो गिरफ़्तार हुए बल्कि ऐसे भी अफराद थे, ऐसे भी नौजवान स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे PTI के साथ, उनको भी अरेस्ट किया गया। जो अब इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट रऊफ़ हसन के अलावा बाकियों को ज़मानत मिल चुकी है, तो उन्हें दहशतगर्दी के ज़ुमरे में उठाया गया। अब इस ऑफ़िस की मेन लाइन को काट दिया गया, इस ऑफ़िस से तमाम रिकॉर्ड उठा लिया गया, लैपटॉप्स वगैरह उठा लिए गए और इसको सील कर दिया गया था, जो कि अब अदालती अहकामात के बाद डीसील तो हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका रिकॉर्ड गायब है। और रिकॉर्ड क्यों गायब किया गया? शायद ये देखा जा रहा था कि शायद कहीं कहीं से कोई ताने बाने मिल जाएं, जो इस्तिलाह इनके खिलाफ इस्तेमाल की गई है उसे किसी तरह से सच साबित किया जाए। यहाँ पर एक बाढ़ भी हुआ करती थी, बताते हुए मुझे याद आया, यहाँ पर एक बाढ़ हुआ करती थी, उस बाढ़ को भी उखेड़ कर साथ ले जा चुकी है CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो भी एक इदारा है जो यहाँ की वफाकी हुकूमत के अंडर आता है, और वफाकी हुकूमत किसके पास है? शहबाज शरीफ के पास है। तो ये तमाम काम जो आपको नज़र आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें वफाकी हुकूमत नज़र आती है, और वफाकी हुकूमत के पीछे वो अनासर नज़र आते हैं जो फार्म 45 और फार्म 47 के पीछे हमें अवामिल नज़र आते थे। यानी मुश्तरका अवामिल हैं जो फार्म 47 के थ्रू अब असम्बलियों में जो अफराद मौजूद हैं जो उनको पीछे से पनाह दिए खड़े हैं। तो बहरहाल ये सिचुएशन है सेक्रेटरीट की। आपको ये भी दिखाना था, ये भी बताना था कि असल में दहशतगर्दी की तारीफ़ क्या है। फिर ये भी आपको दिखाना था कि स्टेट जो भी कुछ करे वो दहशतगर्दी नहीं कहलाएगा। हाँ, स्टेट जिसको मर्जी चाहे उसे दहशतगर्द कहे, उसे गद्दार कहे, उसे मार दे, स्टेट से कोई नहीं पूछ सकता। स्टेट में भी चंद अहलकारान आते हैं, चंद अफराद आते हैं जिनकी वजह से ये तमाम धींगा मुश्ती आपको नज़र आती है। बहरहाल अब डीसील करने के अहकाम जारी हो चुके हैं सेक्रेटरीट को, और रऊफ़ हसन की भी ज़मानत के अहकाम हैं। लेकिन रऊफ़ हसन जो सबका मुकदमा था उसमें जनाब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बम बनाने वाले जो हैं उनके साथ इनका रब्ता था, राह के साथ इनका रब्ता था, और इस तरह के कई रब्ते। आपको पता है कि पाकिस्तान है, किसी भी तरह से कुछ भी हम लिख सकते हैं, FIR बना सकते हैं, और बाद में जब वो FIR अदालत में जाती है और वहाँ पर उड़ जाती है तो फिर एक प्रोस्पेक्टिव बनता है, एक नैरेटिव बाकायदा बनाया जाता है कि जनाब ये तो लाडले हैं, इन्हें अदालतों से रिलीफ दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।